अगर किसी को रोज 100 रुपए मिले तो कुछ दिन बाद वो बोरिंग हो जाएगा, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर रिवॉर्ड का कोई भरोसा ही ना हो, कभी 500, कभी 0 तो कभी सीधे 1000, तो दिमाग उस डोपामाइन रश के लिए तरसने लगता है। बस यही वो साइकोलॉजिकल हुक है जो लत पैदा कर देता है। रिलेशनशिप्स में ये पुश पुल टेक्निक बहुत कॉमन है। पहले कोई आपको इतना अटेंशन, इतना प्यार देगा कि आप दुनिया में सबसे खास महसूस करने लगेंगे। फिर जैसे ही आपको इसकी आदत पड़ेगी, वो अचानक सब कुछ खींच लेंगे, एकदम गायब हो जाएंगे और आप बस तरसते रह जाएंगे। ये एक क्रूर लेकिन बेहद असरदार दिमागी खेल है। अब आते हैं सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक टेक्निक पर। यह है किसी की सच्चाई की समझ को ही बदल देना, उसकी रियलिटी को ही एक नया आकार दे देना। ये दिमाग के साथ खेला जाने वाला अल्टीमेट गेम है। इस टेक्निक को कहते हैं पर्सपेक्टिव इम्प्लांटेशन, या जिसे आमतौर पर गैस लाइटिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कंट्रोल करने वाला धीरे धीरे किसी को ये यकीन दिला देता है कि उसकी याददाश्त भरोसे के लायक नहीं है, कि शायद वो पागल हो रहा है, और सच क्या है ये सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रोलर जानता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जब तक किसी इंसान को अपने दिमाग पर, अपनी यादों पर भरोसा है, उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए पहला कदम होता है उसके खुद पर भरोसे की नींव को ही तोड़ देना। और यही वजह है कि सीधे सीधे ऑर्डर देना अक्सर काम नहीं करता। जब किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो उसका ईगो, उसका अहंकार बीच में आ सकता है। लेकिन अगर किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि ये शानदार आइडिया तो उसी का था, तो फिर वो उसे पूरा करने के लिए पहाड़ भी हिला देगा। तो चलिए अब इन सारे रूल्स को एक साथ जोड़ते हैं एक आखिरी सबसे पावरफुल चाल में। इसे कहते हैं इंसेप्शन, यानी किसी के दिमाग में एक आइडिया इस तरह से डालना कि उसे लगे कि वो आइडिया उसका अपना है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी को अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है। एक को डेमन स्लेयर देखनी है और दूसरे को जुजुत्सु काइसेन। अब सीधे सीधे बहस भी की जा सकती है, लेकिन एक मास्टरमाइंड वो एक अलग, ज्यादा शातिर रास्ता अपनाएगा। वो अपनी पसंद की तारीफ नहीं करेगा, नहीं, इसके बजाय वो धीरे धीरे दोस्त की पसंद को खराब बताना शुरू करेगा। कहेगा, अरे उसके रिव्यूज तो बहुत खराब हैं, सुना है थिएटर का एसी भी काम नहीं कर रहा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे यार। मतलब वो सीधे सीधे मना नहीं कर रहा, वो बस डर और मुश्किलों के बीज बो रहा है। इस टेक्निक की खूबसूरती देखिए, दोस्त को लगेगा कि वो एक लॉजिकल फैसला ले रहा है। उसे ये कहकर कि बाकी तेरी मर्जी, चॉइस का एक धोखा दिया जाता है। लेकिन दिमाग में डर के बीज बोकर उसकी पसंद को तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। और ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। दुनिया में 99% चीजें डर से चलती हैं। एक मास्टरमाइंड इसी डर का इस्तेमाल करता है अपना मकसद पूरा करने के लिए, और सामने वाले को ये यकीन दिलाता रहता है कि कंट्रोल तो उसी के हाथ में है। तो अब जब ये पूरे प्लेबुक सामने है तो एक सवाल तो बनता है, इस खेल में हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम वो खिलाड़ी हैं जो इन नियमों को समझते हैं, या सिर्फ एक प्यादा जिसे कोई और अपनी चाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब खुद को ही देना होगा।